नमस्कार साथियों, संडे की आज स्पेशल क्लास में करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास है वो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर से संबंधित है। हमने ये पूरा प्रयास किया है कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, आपकी जो भी तैयारियों में कमियां रह जा रही हैं वो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ट 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें इस पूरे हफ्ते के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाक्रम है वो आपके लिए हम यहाँ ला सकें। तो चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारे इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं या जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमें आपको इस पे जितने भी वीडियो होंगे आगामी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी वो तैयार हो जाएँ और हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ और कमेंट सेक्शन में आ जाए, जहाँ से आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके लिए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? आपके विकल्प हैं 28 जून, 30 जून, 29 जून या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से जो भी आंसर पता है आप लाइव चैट के थ्रू अपना आंसर को सबमिट कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप लास्ट तक बने रहें, आपको इसके आंसर के साथ पूरे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। देखिए साथियों, जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका 30 जून। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है 30 जून। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है आप देख सकते हैं, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है? आपके विकल्प हैं रूस, बी ऑप्शन है अमेरिका, जापान या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। चूँकि 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जितना जल्दी से जल्दी हो सके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को बताते रहें। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया गया है? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, हर सप्ताह के जो संडे की जो दिनों की क्लास जो होगी वो करंट अफेयर से संबंधित होगी। तो आप बस संडे की क्लास को अगर ज्वाइन करते हैं तो पूरे हफ्ते के जितने भी घटनाक्रम होंगे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रोजेक्ट प्लैटिना, इसका जो शुभारंभ है वो महाराष्ट्र स्टेट में किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? आपके जो विकल्प है वो है उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो कहीं ना कहीं जीके में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो आप इससे इतर नहीं एग्ज़ाम में जा सकते, इसलिए आप इन जो भी मैं क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूँ आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, साथ ही इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आप उसको नोट करते चलें। तो आपके पास अंत में आते आते आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, जो किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग है तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? आपके विकल्प है फ्रांस, इटली, ब्राज़ील या फिर इनमें से कोई नहीं। देखेंगे ये जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो कोविड-19 का जो प्रभाव रहा है ये प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है? आपके विकल्प है मुंबई, इंदौर, जयपुर या फिर बेंगलुरु।
जितने भी साथी इस समय चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इंदौर। आप ध्यान रखेंगे इंदौर स्वच्छ शहरों में इसकी गिनती भी होती है और ये कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला भी किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एवर्टन विक का निधन हुआ है, वे कौन थे? क्वेश्चन आप एक बार दोबारा सुन लें। हाल ही में एवर्टन विक का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके विकल्प हैं लेखक, क्रिकेटर, गायक या फिर फुटबॉलर। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ एक समस्या ये भी होती है कि अगर आप इसके बारे में नहीं सुने हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो सकता आपको आंसर ना आए, लेकिन अगर एक बार इसे आप देख लेते हैं तो जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलते हैं आपको निश्चित तौर पे उसका उत्तर पता होता है। बस करना आपने ये होता है कि जब भी आपको पेपरों में इसका आंसर लगे उसे आप ज़रूर टिक किया करें। उसमें अगर आप डाउट करते हैं तो वही क्वेश्चन पेपरों में अक्सर गलत होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रिकेटर। जो एवर्टन विक थे वो क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके लिए वो है हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए असम। असम राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, जबकि सबसे पहले जिस स्टेट ने शुरुआत की वो दिल्ली ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर डी ऑप्शन है दिल्ली। देखिए जूनियर वकीलों को जो मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है वो की है तमिलनाडु स्टेट ने। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हाल ही में फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किसने किया है? आपके विकल्प है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कि हाल ही में फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किसने किया? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 से साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी किरण रिजिजू। आप देखेंगे ये खेल मंत्रालय से संबंधित है, तो किरण रिजिजू ने ही फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? आपके जो विकल्प हैं वो देख सकते हैं 2 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 5 जुलाई। हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? जल्दी जल्दी से आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव चैट के थ्रू जुड़े हुए हैं आप अपना आंसर जरूर सबमिट करते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 जुलाई। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप देख सकते हैं, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना की शुरू करने की घोषणा की है? आपके जो विकल्प हैं आत्मनिर्भर केरल, ड्रीम केरल या फिर स्किल केरल या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है?
साथियों, आप सभी वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप जितना देखने में मेहनत नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए जो PDF फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो भी क्वेश्चन लाते हैं, तो आपसे कहीं ज़्यादा इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। तो आप इतना ज़रूर करें कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का सेशन है, जब भी वैकेंसी आएंगी तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है वो बैठने वालों में से नहीं है। तो आप भी अपनी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखें, क्योंकि जब भी मौका आएगा आप हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ड्रीम केरल। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाल ही में किसने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। आपके विकल्प हैं इसरो, बी ऑप्शन है DRDO, या फिर सी ऑप्शन है नासा, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसरो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि DRDO है वो रक्षा अनुसंधान से संबंधित जितने भी हथियार बनाए जाते हैं या जो भी नए तकनीकी प्रयोग होते हैं वो DRDO से संबंधित है। और जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आप देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है। आपके जो विकल्प हैं 2 जुलाई तक, 4 जुलाई, 3 जुलाई, या फिर 5 जुलाई। विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है, कब तक नहीं बल्कि कब मनाया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। आपके जो विकल्प हैं वो है रामनाथ कोविंद, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है कि हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, देख सकते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया। आपके जो विकल्प हैं वो है 29 जून, 1 जुलाई, 30 जून, या फिर 2 जुलाई। इसका आंसर आप सभी को पता है, तो देखिए क्वेश्चन जो 16 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। आपके विकल्प हैं उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आप देख सकते हैं, हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ है, वे कौन थे। आपके जो विकल्प हैं आप देख सकते हैं, गायक, हास्य कलाकार, पत्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है कि कार्ल रीनर का निधन जो हुआ है वो कौन थे या किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 18 साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हास्य कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आप देख सकते हैं, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपके जो विकल्प हैं वो है ऑप्शन ए वियतनाम, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है सिंगापुर, या फिर डी कतर।
देखिए जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है ये हुआ है वियतनाम में। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। आपके विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर डी ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो स्टेट है वहाँ की राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। आपके जो विकल्प हैं वो हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस अभियान की जो शुरुआत है वो हुई है, आपके ऑप्शन जो है आपका वो है आपका बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आप देख सकते हैं, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा। हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा। आपके जो विकल्प हैं वो है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर हैदराबाद। हालांकि इस क्वेश्चन का जिक्र पहले हो चुका है तो आप देखें और बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली। तो यहाँ मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि जो दिल्ली है ये तो पहला प्लाज्मा बैंक यहाँ खोला गया है, और जो ऊपर हमने एक जिक्र किया था कि दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया, उसका क्या आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। और तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप, हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आपके विकल्प हैं आयरलैंड, बी है मलावी, सी है आइसलैंड या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गुडनी जोहानसन है वो अभी उन्होंने आइसलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका सही आंसर है विकल्प सी, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आपके विकल्प हैं सिंगापुर, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 साथी उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी आयरलैंड। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। आपके विकल्प हैं 2 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 5 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। दो जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 5 जुलाई। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 4 जुलाई। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। आपके विकल्प हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने देखेंगे कि उन्होंने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं कि हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास सबसे ज़्यादा है। आपके विकल्प हैं चीन, भारत, जापान या फिर डी ऑप्शन है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर जो 27 साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से सुनेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपके विकल्प हैं अमेरिका, चाइना, जापान या फिर डी ऑप्शन है भारत। क्वेश्चन नंबर जो 28 है साथियों उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 29 आप देख सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आपके विकल्प हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। आपके विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर जो 30 है साथियों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी चर्चित भी रहा ये घटनाक्रम। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, रूस। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अगले दशक तक अपने आप को खुद को ही वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप। हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। आपके विकल्प हैं रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगली बार से जो करंट अफेयर्स की वीडियो होंगे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो के जो भी एनालिसिस पक्ष है यानी उसके जो भी एक्सप्लेन हो सकते हैं मैं उन्हें भी ऐड करने की कोशिश करूंगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन कम हो जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन में उसमें ज़्यादा रखूंगा। आज का हमारा प्रयास था कि पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू किया जाए कि आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है साथियों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। आपके विकल्प हैं झारखंड, उत्तराखंड, बिहार या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं स्वतंत्र राठी, रमेश कुमार, प्रणय गर्ग या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रमेश कुमार। रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? आपके जो विकल्प हैं वो है 4 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 5 माह। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका आंसर है सी ऑप्शन, 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 5 जून, 4 जून, 6 जून या फिर 3 जून? क्वेश्चन नंबर जो 36 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 6 जून। 6 जून को संयुक्त राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपरों में पूछे भी जाते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? आपके जो विकल्प हैं वो है कान्ये वेस्ट, काइली जेनर, रोजर फेडरर या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, काइली जेनर। इन्हें फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो है, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन है HDFC बैंक, सी है यस बैंक या फिर डी ऑप्शन है SBI बैंक। आपने बताना है कि किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? आपके विकल्प हैं उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 39 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, आप देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, फिल्मी निर्माता, पत्रकार या फिर डी ऑप्शन है गायक। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लें कि हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके विकल्प है लेखक, फिल्मी निर्माता,
पत्रकार, या फिर डी ऑप्शन है गायक। क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, फिल्मी निर्माता थे वो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 41 है, आप देखिए ध्यान से। हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके जो विकल्प हैं वो हैं राजीव सिंह, ब्रिजेंद्र, नवनीत, अनीता कोटवानी, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन है राजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? आपके विकल्प हैं बांग्लादेश, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, या फिर डी ऑप्शन है अमेरिका। आपने बताना है कि किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। आप सभी जितने इस समय वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप पहले जाएं और लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही इसे शेयर भी करते रहें। देखिए साथियों, और इसके अलावा आप अगर ये जो करंट अफेयर्स की जो अभी टेस्ट सीरीज हो रही है इसकी पीडीएफ भी आप चाहते हैं कि नहीं आपको नोट करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर पॉइंट DLN को आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के कंप्लीट होने के बाद इसका जो PDF फॉर्मेट है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारत। पता नहीं कैसे ये आयोजन होगा 2022 तक, लेकिन यही संभावित है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की है? क्वेश्चन एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं कि हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रमेश पोखरियाल निशंक, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपसे है। अब आपको ये बताना है, उसके लिए कोई क्वेश्चन या विकल्प नहीं, आप ऐसे ही बताएं कि जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो इस समय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, या कौन सा मंत्रालय इनके अंतर्गत है। आपने बताना है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो कौन से मंत्री हैं। कमेंट सेक्शन में सबके चैट को मैं देख रहा हूँ, आप सभी आंसर बताएं। रामनाथ कोविंद को आप जानती हैं, वो राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो आप देखेंगे ये जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय इनके अधीन है। ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री जो हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। ये इससे पहले आप देखेंगे ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 44 है। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके जो विकल्प हैं वह ऑप्शन है फ्रांस, बी जापान, सी रोमानिया, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, रोमानिया। रोमानिया देश में राहुल श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 45 है, आप देख सकते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, गुजरात।
गुजरात राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 46 है, आप देख सकते हैं हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है। आपने बताना है कि कौन सा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ ने WHO का पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गूंज, बी ऑप्शन है कथा, सी ऑप्शन है सेट्स या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है कि किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर जो 46 के साथ में इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सिट्स नामक जो एनजीओ है उसे WHO पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हैं आप, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। आपके विकल्प है महाराष्ट्र, बी है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 47 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। आपके विकल्प हैं ए अफ़गानिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी पाकिस्तान। अगर आप सभी चाहते हैं कि आज की टेस्ट सीरीज में जितने भी 50 क्वेश्चन हैं आपको एकदम अच्छी तरह से याद हो जाए तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन और जो विकल्प है वो आपको याद होते चले जाएंगे। इससे आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे आपसे गलत नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 48 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। यानी क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं कि जो LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। देख सकते हैं हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। आपके विकल्प है इटली, चीन, अमेरिका या फिर डी ऑप्शन है जापान। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका जो आंसर है ऑप्शन बी चीन। अब तो जैसे लगता है वायरस का नाम लेते ही चाइना आंसर टिक हम लोग कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका आंसर जो है वो चाइना ही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 50 है देख सकते हैं, ये आज के टेस्ट सीरीज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है। आप एक बार दोबारा सुन सकते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है। आपके विकल्प है झारखंड, मिजोरम, बिहार या फिर डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर जो 50 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम ये विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे जिनका निधन हुआ है। ठीक है साथियों, तो अब मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को बताएं कि आज की जो टेस्ट सीरीज़ थी, करंट अफेयर्स की वीकली टेस्ट सीरीज़ थी, आपको कैसा लगा, जितने क्वेश्चन थे उसके कलेक्शन आपको कैसे लगे, और इन्हें आप ज़रूर नोट करते रहें। और पिछले टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने आपसे कहा था कि जितने आपके क्वेश्चन सही हों आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके एक बार बताया करें कि नहीं आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप लोग बताते नहीं हैं, वो ज़रूर बताया करें। आज का जो टेस्ट सीरीज़ था इसमें जो मुझे मदद किया तो ये पेज बनाया टी शर्मा ने, और आप साथ ही साथ हमारे चैनल कैरियर पॉइंट DLN को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी आके आप हमसे जुड़ सकते हैं।
और जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से आप हमारे कोचिंग के बारे में पूरा डिटेल पता कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो आज का करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आगामी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट डे के लिए हम एक नए क्वेश्चंस के साथ, उसके नए एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास ज़रूर मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।